हाय, वेलकम बैक टू इजी इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। मैं संजय नेगी आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ फिर से। हमने लास्ट वीडियो में किया था प्रोनाउन के कुछ टाइप्स किए थे और ये जो प्रोनाउन टॉपिक है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है प्रोनाउन में से आपको 100% आएगा ही आएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं आएगा तो एक बार आप ज़रूर एग्जाम दे के देखिए, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो जो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जो भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो इसी तरह के कुछ क्वेश्चन भी आपके पास आते हैं, ठीक है ना। तो जिसको भी ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, जिसने भी प्रोनाउन को अच्छे तरीके से किया है, तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि उसका एग्ज़ाम इंग्लिश का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्रोनाउन के लास्ट टाइप है, वो इनडेफिनेट प्रोनाउन है। इनडेफिनेट प्रोनाउन में हम पढ़ेंगे सबसे मेन टॉपिक, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा हमारा टॉपिक है, ईच, एवरी, ईदर, नीदर। ईच, एवरी, ईदर, नीदर का मैं स्पेशल नोट्स बनाया है मैंने अपने हाथ से, देखिए। तो ये मैं स्पेशल नोट्स बनाया है ताकि क्या है कि मैं इसमें से कोई भी कॉन्सेप्ट आपका छूटना नहीं चाहिए। जो भी मैंने पॉइंट लिखा है वो कई बार होता है कि हम बिना इसका नोट्स का बना भी रहे होते हैं तो कुछ पॉइंट्स जो है हम बोलना भूल जाते हैं। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कुछ कॉन्सेप्ट आपका मिस हो जाए, कुछ पॉइंट आपका मिस हो जाए। दैट्स वाई आई मेड दिस नोट्स, ओके। तो आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है और समझना है क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं इनमें से, ओके। तो वेल हम स्टार्ट करते हैं। ईच, एवरी, ईदर, नीदर। ईच, एवरी, ईदर, नीदर भी बोल सकते हैं, आइदर, नाइदर भी आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो टॉपिक है हम डिस्कस करते हैं पहले कि ईच, एवरी। पहले हम बात करते हैं ईच की, बात करते हैं कि ईच का यहाँ पे क्या रूल है और कैसा इसका होगा। आपके लिए पहले मैं ईच की मीनिंग समझाता हूँ कि ईच को हम क्या बोलते हैं। ईच का मतलब होता है, एक तो देखिए, प्रति एक। प्रति एक यानी कि प्रति एक का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो मेरे पास ये है 3-4 लड़के हैं तो सबके पास एक एक पेन है, तो प्रति लड़के के पास हम एक पेन है, तो प्रति एक हम इसमें से बोलेंगे। और दूसरा हम बोलते हैं हमें प्रत्येक। दूसरे का मतलब क्या है, प्रत्येक। प्रत्येक हो गया, प्रत्येक दोनों, मतलब कि एक तो हम यूज़ करते हैं प्रति एक के लिए, एक हम बात करते हैं जब दो लोगों के बारे में जब बात करते हैं ना तो वहाँ पे भी हम ईच लगाते हैं। तो तभी देखिए कैसे लगाते हैं, और इसका मतलब होता है 2 से ज़्यादा। प्रति एक का मतलब क्या हुआ, 2 से ज़्यादा होता है, और जो प्रत्येक जो है दोनों है वो होता है 2 के लिए, 2 के लिए। क्लियर हो गया। अब पहले तो इसको हमने समझना है, इसको ध्यान से समझना है। जो ईच का जो यूज़ होता है कहाँ करते हैं, एक तो हम करते हैं ईच का यूज़ प्रत्येक दोनों के लिए। प्रत्येक दोनों का मतलब है कि एक तो ईच का यूज़ करते हैं हम जब 2 लोगों के बारे में बात करते हैं, यानी कि सिर्फ 2 लोगों के बारे में। जैसे मेरे पास है राम एंड श्याम, राम एंड श्याम 2 लोग हो गया। और एक जो प्रति एक होता है वो 2 से ज़्यादा हो सकता है, यानी कि 2 से ज़्यादा मीन्स 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10, 20, 50, 60, 1000 इतना मर्जी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ईच का यूज़ कैसे करना है, तो पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने बताना है कि इसमें एग्जांपल कौन सा सही है। जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने लिखा ईच बॉय हैज़ अ पेन। ईच बॉय हैज़ अ पेन। ईच बॉय हैज़ अ पेन मतलब कि अब ये कौन सा ईच बॉय है, अब यहाँ पे ईच बॉय कौन सा यूज़ हो रहा है, यहाँ पे प्रति एक के लिए यूज़ है, यानी कि 2 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ है 2 लोग, तो यानी कि क्या है, ये हमारा सेंटेंस क्या होगा, हमारा बिल्कुल सही माना जाएगा। क्यों, क्योंकि ये है प्रति एक के लिए। प्रति एक का मतलब 2 से ज़्यादा जब बात करते हैं तो वहाँ पे हम ईच यूज़ करते हैं, ईच बॉय। अब कहीं लोग क्या करते हैं, कहीं लोग लिखते हैं यहाँ पर ईच बॉयज़ हैव अ पेन। गलत, क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि एक नोट्स नीचे मैं आपको नोट दिखाता हूँ, नोट लिख लीजिए। एक नोट लिखना है, आपने एक नोट लिखना है ध्यान से, क्योंकि वो चीज़ मैं लिखूंगा नहीं, आप कॉपी पेन लिख के लिखिए। एक मैं नोट दिखाने वाला हूँ, उसमें क्या लिखना है, लिखना है ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ठीक है, ध्यान से सुनना है। ईच, एवरी, ईदर, नीदर आजीवन सिंगुलर होता है। क्या होता है, ईच, एवरी, ईदर, नीदर आजीवन, मतलब कि ये हमेशा क्या माना जाता है, सिंगुलर ही माना जाता है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर ही रहेगा। क्या होगा, वर्ब भी हमारा सिंगुलर रहेगा। तो अगर आप यहाँ पे ईच बॉयज करते हैं तो ये हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ईच बॉय करना पड़ेगा, और बॉय जब करते हैं तो है कभी नहीं आता है, वहाँ पे हम हैज़ लगाते हैं। तो सेंटेंस कौन सा वाला सही होगा, ये वाला क्वेश्चन, फर्स्ट पॉइंट वाला हमारा सेंटेंस सही होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू में, ही लगते हैं कि हमें यार ये वाला सही है। क्यों, हम क्या ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इसको करेक्ट कर लेते हैं,
कॉन्सेप्ट नहीं पता तो मैंने बताया था, मैंने अभी आपको बताया कि ईच एवरी इधर निधर आजीवन क्या होता है, सिंगुलर माना जाता है। अगर ये सिंगुलर है तो इसका सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी हमेशा सिंगुलर ही रहेगा, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब ऑब्वियसली सिंगुलर होगा। क्लियर हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, साथ में कॉपी पेन आपने रखना है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं आपको नोट करने के लिए दूँ, है ना। आपने कॉपी पेन रखना है, साथ साथ नोट करते जाना है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड। राम और श्याम जो है दोनों क्या है, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, ठीक है ना। यहाँ पे दो लोगों के बारे में बात हो रहा है, तो राम और श्याम जो है दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो वो क्या है तो हम लिख सकते हैं, अगर इसके आगे लिखना है तो क्या लिखेंगे, ईच इज हैप्पी। ईच इज हैप्पी करेंगे, या फिर ईच EACH ईच आर हैप्पी। अब इसमें कौन सा सही होगा, देखिए मैंने आपको बोला था कि ईच का यूज़ हम कहाँ करते हैं, ईच का यूज़ हम करते हैं एक तो प्रत्येक दोनों के लिए, दोनों मतलब के दो लोगों के लिए यूज़ करते हैं, और एक का यूज करते हैं हर एक के लिए। हर एक मतलब जहाँ पे दो से ज़्यादा लोग होते हैं। अब यहाँ पे हो रहा है कि राम और श्याम की बात हो रहा है, तो यानी कि राम और श्याम की बात हो रही है, तो यहाँ पे ईज लगाना है। तो इसमें से ऑप्शन आएगा, एक आपको सेंटेंस, ऐसे क्वेश्चन आता है भाई, देखो ऐसा क्वेश्चन दिया होता है, इसमें ऑप्शन चूज करना पड़ता है, दोनों में से कौन सा सही होगा। कहीं जगह तो ऐसे भी लिखा होता है, ईच हैप्पी, ईच हैप्पी, ऐसे क्वेश्चन दिया होता है। तब इसमें चूज करना होता है कि कौन सा आंसर आपका सही है। अगर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग इसको सही करते हैं, बट यहाँ पे क्या होगा, ये वाला सही होगा, ये क्या होगा, गलत होगा। क्यों होगा गलत, तो मैंने आपको बता दिया था, ईच एवरी इधर नीदर आदि आजीवन क्या होता है, सिंगुलर होता है। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, है ना। यानी कि क्या होगा, ये दो लोगों के बारे में बात हो रहा है, तो ईच इज हैप्पी आएगा। अगर आप ईच आर हैप्पी करते हैं तो वो 100% गलत होगा। अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपका जो 2 नंबर है वो कहीं नहीं जाएगा। आपका क्या है, 2 नंबर जो है वो कहीं नहीं जाएगा, आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, ईच आर मतलब कि ईच अगर आपका, मैंने तो कहा सिंगुलर है तो यहाँ पर प्लूरल आएगा नहीं। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब कभी भी प्लूरल नहीं होता है भाई। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर ही रहेगा। समझ आ गया। तो ये पॉइंट हमारा ईच का था। तो अब हम करते हैं बात एवरी की, बात करते हैं कि एवरी का क्या कॉन्सेप्ट है। ईच आपको समझ आ गया, अगर नहीं है तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लीजिए, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैंने कहा कि ईच का यूज़ हम करते हैं कब, जब 2 लोगों के लिए, जब एक तो हम करते हैं 2 लोगों के लिए हम ईच का यूज़ करते हैं, और एक यूज़ करते हैं 2 से ज़्यादा के लिए, जिसे हम कहते हैं प्रत्येक एक के लिए हम ईच का यूज़ करते हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या रहेगा, सिंगुलर ही रहेगा। ये हो गया हमारा ईच का। अब हम बात करते हैं एवरी का, बात करते हैं कि एवरी का यूज़ हमने कैसे करना है। तो मैं पहले इसे इरेज कर देता हूँ। अब हम बात करते हैं एवरी का। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, अब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि इसमें से इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको भी कॉन्सेप्ट को समझ के आप एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है, देखिए, और एक बात ध्यान रखना, ई जो है हमेशा सिंगुलर रहता है, ये कभी प्लूरल नहीं बनता है, ये ध्यान रखना है। कई लोग इसे प्लूरल बना लेते हैं पर बनता नहीं है, और बनाने की कोशिश भी मत करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट हमारा एवरी। एवरी की अब हम बात करते हैं, एवरी का मतलब क्या होता है। देखिए, एवरी का मतलब होता है प्रत्येक। एवरी का मतलब होता है प्रत्येक होता है, और ये क्या होता है, 2 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा। तो इसका पॉइंट देखिए, एवरी भी सिंगुलर होता है, एवरी भी क्या होता है, सिंगुलर होता है, और इसका वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही रहेगा। इसको आप नोट कर लीजिए दिमाग में, कॉपी में भी नोट कर लीजिए, दिमाग में हमेशा के लिए नोट कर लीजिए, क्योंकि आगे जाके टेंस में भी आपको काम आने वाला है ये, ठीक है ना। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, दैट्स इनफ, ठीक है। यही काफ़ी है आपके समझने के लिए। अब एवरी का मतलब है 2 से ज़्यादा की बात करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे मैं लिखा EVERY, एवरी बॉयज, एवरी बॉय। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि इसमें कौन सा सही होगा, इसमें कौन सा सही होगा, इसमें हम किसको सही करेंगे। मैंने कहा था कि एवरी क्या होता है, एवरी भी हमारा सिंगुलर माना जाता है, एवरी भी हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर ही रहेगा, और इसका वर्ब भी क्या रहेगा, सिंगुलर होगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या है, एवरी है, बट यहाँ पे क्या हो गया, एस लग गया,
तो ये गलत हो जाएगा। एवरी हमारा सिंगुलर है तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर रहेगा और वर्ब भी सिंगुलर रहेगा, तो ये वाला हमारा सही है बात, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल देखिए मैंने लिखा है एवरी बॉय इज रेडी टू, एवरी बॉय इज रेडी टू विन द मैच। एक ये हो गया। दूसरा एग्जांपल है एवरी बॉयज आर रेडी टू विन द मैच। कुछ यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल है, अभी आपको बताया ना मैंने, यानी कि क्या कहता है हमने सब्जेक्ट सिंगुलर तो क्या बनेगा वर्ब भी सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है। सब्जेक्ट मतलब कि क्या है एवरी हमारा क्या है सिंगुलर, मैंने बताया था कि एवरी भी हमारा सिंगुलर होता है तो उसका वर्ब भी सिंगुलर रहेगा और सब्जेक्ट भी ऑब्वियसली सिंगुलर होगा। तो एवरी हमारे यहाँ पे है सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारे पास सिंगुलर है और सब्जेक्ट भी हमारा सिंगुलर है वर्ब भी सिंगुलर है, तो ये वाला हमारा सही होगा। सेकंड वाला गलत होगा, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, यहाँ पे प्लूरल है और एवरी के साथ कभी भी प्लूरल का यूज़ नहीं किया जाता है। ये क्या माना जाता है आजीवन सिंगुलर ही माना जाता है। समझ आ गया आपको? तो ये था एवरी का, बड़े कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत ही ईजी था, ठीक है। अगला हम बात करते हैं जैसे अब एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, ठीक है। अब आपने क्या करना है यहाँ पे हमें चेक करना है कि ईच एवरी को हम किस किस के रूप में देख सकते हैं। क्या हम इसे प्रोनाउन के रूप में देख सकते हैं, क्या हम इसे एडजेक्टिव के रूप में देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, वो चीज़ आपको बताते हैं। अब इसको तो इरेज कर देता हूँ मैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखो each is happy, every is happy, each boy is happy, every boy is happy। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे किस तरह क्वेश्चन देखिए। अब हमने देखना है कि इसमें कौन सा सही है। अब हमारे पास यहाँ पे देखिए इसमें ये वाला सही है, ये गलत है, ये सही है, ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे जो ईच का जो हमारा सब्जेक्ट की जगह में यूज़ हो रहा है, तो जो मैंने आपको बताया था कि जो सब्जेक्ट की जगह में यूज़ होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि जो सब्जेक्ट के में यूज़ होता है प्रोनाउन कहते हैं और प्रोनाउन के बाद हमेशा क्या आता है वर्ब आता है, तो ये हमारा सेंटेंस सही है। क्लियर हो गया? और जो एवरी है, एवरी का यूज़ करते हैं हम प्रत्येक के लिए ये करते हैं। तो यहाँ पे एवरी तो लगा दिया, बट एवरी किसके लिए यूज़ हो रहा है, यहाँ पे कुछ खाली जगह नहीं है। अगर यहाँ पे एवरी बॉय होता तो ये सही होता। एवरी के बाद डायरेक्ट क्या आ गया वर्ब आ गया, तो एवरी के बाद हमें क्या चाहिए था, यहाँ पे सब्जेक्ट होना चाहिए था, इसलिए ये गलत है। और बाकी ये तीनों सही है, ईच के बाद सब्जेक्ट है, एवरी के बाद सब्जेक्ट है, तो दोनों ही ये सारे सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है, तो मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे ये देखिए, अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये दो सेंटेंस दिया है ना, ईच बॉय इज़ हैप्पी, एवरी बॉय इज़ हैप्पी। अब यहाँ पे जो ईच है, ईच का जो यूज़ हो रहा है यहाँ पे ईच और यहाँ एवरी दोनों के लिए यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है। यहाँ पे अगर हम बोलेंगे ना, ये नाउन है या प्रोनाउन है या सब्जेक्ट। अब यहाँ पे ये प्रोनाउन नहीं है, यहाँ पे क्या है, मैंने आपको बताया था कि जो नाउन से पहले आता है, नाउन से जो पहले आता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव कहते हैं। यानी कि बॉय नाउन है, इससे पहले आ रहा है, तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। इवन ये ईच वाला भी एडजेक्टिव होगा। तो एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आता है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमारा प्रोनाउन नहीं है। यहाँ पे ईच का रोल क्या है, यहाँ पे ईच का रोल क्या है, नाउन है। मैंने आपको बताया है कि सॉरी नाउन नहीं है, प्रोनाउन। जब भी सब्जेक्ट के बाद कोई भी वर्ब आता है, यानी कि देखिए अब मैं इसको इधर लिख देता हूँ। सब्जेक्ट के बाद देखिए, सब्जेक्ट के बाद अगर आपका वर्ब आए तो वो क्या बन जाता है, प्रोनाउन बन जाता है। और जो सब्जेक्ट के बाद अगर नाउन आ जाए, सब्जेक्ट के बाद अगर नाउन आ जाए तो वो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव। कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ गया तो प्रोनाउन, सब्जेक्ट के बाद नाउन आ गया तो एडजेक्टिव। तो यहाँ पे क्या है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यहाँ पे ये प्रोनाउन का नहीं होगा, ठीक है। यानी कि प्रोनाउन नहीं होगा, क्योंकि नाउन से पहले हमेशा, नाउन से पहले किसको रखा जाता है, नाउन से पहले हमेशा रहने का जो हक है वो किसको है, एडजेक्टिव को है।
तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको जो ध्यान से समझना है, कोई जल्दबाजी में नहीं समझना है, ठीक है। तो ये था हमारा एवरी और ईच का कुछ मैंने एग्जांपल दे दिया, आपको समझ आ गया, आई होप वेल डन। अब हम बात करते हैं इधर नीदर की बात करते हैं। पहले इसे इरेज कर देता हूँ। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको मैंने मेन कॉन्सेप्ट मैंने नोट्स बनाया है, ताकि ये मैं चाहता हूँ कि इसमें से कोई भी पॉइंट आप तो छूटे ना, कोई भी पॉइंट मेरे मुझसे यहाँ पे कोई भी ना छूटे, इसलिए मैंने नोट्स तैयार करके रखा है, ताकि मैं आपको ये सारा जो हर एक पॉइंट छोटा छोटा पॉइंट भी आपके साथ शेयर कर सकूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं इधर नीदर की। अब ये है EITHER इधर, और दूसरी जगह हमारे पास है नीदर NITHER इधर नीदर। अब इधर नीदर का यूज़, इधर नीदर का यहाँ पर रोल होता है, एक तो प्रोनाउन के लिए भी करते हैं हम, प्रोनाउन के लिए करते हैं, और दूसरा हम करते हैं इसका जो यूज़ होता है एडजेक्टिव के लिए भी होता है। प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों के लिए सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल है। देखिए अगर मैंने कहा सब्जेक्ट के बाद अगर का वर्ब है तो वो क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, और सब्जेक्ट के बाद अगर आपका नाउन है तो वो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। बस इस कॉन्सेप्ट को समझना और कुछ नहीं है, और कोई बड़ा सीधा नहीं है। अब देखिए इधर का मतलब क्या होता है, इधर का मतलब होता है दो या दो में से एक। जैसे देखा मैंने, दो या दो में से कोई एक, ठीक है। इधर नीदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं, तो ये हमारा क्या होगा, नीदर होगा। तो अब ये भी हमारा क्या है, सिमिलर है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। एग्जाम्पल जैसे लिखा मैंने EITHER इधर इज रेडी टू क्रॉस द रोड, इधर इज रेडी टू क्रॉस द रोड। और दूसरा लिखा मैंने इधर बॉय इज रेडी टू क्रॉस द रोड। और दूसरे एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल लिखा मैंने इधर बॉयज आर रेडी टू क्रॉस द रोड। अब इसमें कौन सा सेंटेंस सही होगा, इसमें हम सेंटेंस सही करेंगे, ये दोनों सही है, तीसरा वाला गलत है। क्यों, क्योंकि ये सिमिलर है, तो सब्जेक्ट भी हमारा सिमिलर और वर्ब भी सिमिलर चाहिए, ये दोनों प्लूरल है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे ये दोनों बिल्कुल सही है। क्यों सही है, देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे जो इधर का जो रोल है वो किसका हो रहा है, प्रोनाउन का हो रहा है। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद क्या है, वर्ब है, तो यानी कि वर्ब से पहले जो भी, यानी सब्जेक्ट के बाद जब भी वर्ब आता है, यानी कि ये क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्रोनाउन है, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोनाउन। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है तो प्रोनाउन हो जाता है। तो यहाँ पे इधर का जो रोल है वो केस का क्या यूज हो रहा है, प्रोनाउन के लिए हो रहा है। और दूसरी जगह क्या है, नाउन, और नाउन से पहले कौन आता है, एडजेक्टिव। नाउन से पहले कौन आता है, यानी सब्जेक्ट के बाद जब नाउन आता है तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। तो यहाँ पे इधर का रोल क्या है, एडजेक्टिव का है, और यहाँ पे प्रोनाउन का है। तो मुश्किल बात नहीं है, तो इस तरह के ग्रामर को समझना पड़ता है मेरे भाइयों। तो इसको ध्यान से देखिए, अगर आप इधर की जगह यहाँ पे नीदर भी लगा लो, नो इशू, नीदर लगा सकते हैं, स्लैश लगा के यहाँ पे नीदर भी कर लो, सेंटेंस वही बनेगा। नीदर बॉय इज रेडी टू क्रॉस द रिवर, नीदर बॉय इज रेडी टू क्रॉस द रोड, वटेवर, ठीक है। तो ये था हमारा बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ। आपको मैंने इसमें जो क्वेश्चन जो दिया है, इसमें 100% आपको क्वेश्चन में आते ही है। पेपर की जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें सारे क्वेश्चन इसमें से आपका आता ही आता है। यानी कि प्रोनाउन के जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको कराया है, सारे के सारे आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन इसमें से आता है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखना है, और इससे पहले वाला वीडियो अगर आपको समझ नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिए। प्रोनाउन का फर्स्ट क्लास, यानी कि फर्स्ट डे क्लास था प्रोनाउन का, वो आप दोबारा से देख सकते हैं, ताकि आपको कोई भी क्लास मिस ना हो और सारे क्वेश्चन आपकी तैयारी, एग्जाम की तैयारी के लिए एकदम प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया है। अगर आपको नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा रिपीट कर लिए, क्योंकि मैं अब नेक्स्ट वीडियो जो लेके आऊँगा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। अगला जो पार्ट ऑफ स्पीच होगा वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप इस टॉपिक को रिपीट करते रहिए। जय हिंद।